बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है तो हम देखेंगे कि सिवल स्ट्रिप्स की मदद से क्रॉस सेक्शंस के ऊपर जो हमने यानी सुपर एलिवेशन की टेम्पलेट यानी पहले प्लॉट की थी और फिर उसके ऊपर सुपर एलिवेशन के पैरामीटर्स अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से जितनी भी हमारे पास रोड की स्ट्रक्चर लाइंस थी, पेवमेंट, ग्रेड, सब ग्रेड वगैरह, सो हर एक आरडी के ऊपर क्रॉस सेक्शंस की स्ट्रक्चर जो है तो अपनी अपनी स्लोप में जो है तो शिफ्ट हो गए थे। अभी जो है तो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे जो है तो साइड स्लोप्स जो है अप्लाई की जाती हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर और उस पे जो है तो कैसे ड्रेन्स लगती हैं। सो क्रॉस सेक्शन सिविल स्ट्रिप्स ओपन करें, डिज़ाइन टूल में आए, वहाँ से क्रॉस सेक्शन लिए और उसमें जो है तो एडजस्टमेंट्स में साइड स्लोप का ऑप्शन लिया। साइड स्लोप्स में जो है तो मुख्तलिफ़ पैरामीटर लेफ़्ट और राइट साइड पे कट और फिल जो है तो स्लोप्स की वैल्यू जो है तो हमने अप्लाई की और इसमें हमने जो है तो एक चीज़ कंडीशन फॉर फिल जो है तो वो भी अप्लाई कर दी है। कंडीशन फॉर फिल का मतलब ये है कि इसमें जो है तो अगर वर्टिकल गैप यानी सपोज़ जैसा कि फॉर्म पे दिखाई दे रहा है, अगर 2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर फिल के पैरामीटर्स जो हैं तो 3:1 होंगे। और हाँ, अगर जो है तो वर्टिकल गैप जो है तो 2 और लेस देन 2 हो, तो यानी 2 या 2 मीटर से कम हो तो फिल के पैरामीटर जो हैं तो 3:1 होंगे। और अगर वर्टिकल गैप जो है तो वो ग्रेटर देन 2 हो तो फिर फिल के पैरामीटर 1:1 होंगे। तो इसलिए हमने जो है तो यूज़ कंडीशन फॉर फिल का चेक बॉक्स जो है तो ऑन कर दिया। इसके साथ जो है तो हमने टेक्स्ट हाइट फॉर स्लोप्स इसकी भी जो है तो वैल्यू दे के 0.35 और इसका भी चेक बॉक्स जो है तो ऑन कर दिए। तो हमारी जितनी भी टेम्पलेट्स होती हैं, ख़ास तौर पे जिन पे हम सुपर एलिवेशन पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं, इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं तो लाइंस की फॉर्म में होते हैं। सो हर स्ट्रक्चर सेगमेंट लेफ़्ट और राइट, पेवमेंट और शोल्डर, उनके ऊपर जो है तो अलग अलग सुपर एलिवेशन लाइन ऑब्जेक्ट्स पे जो है तो अप्लाई होती है। जबकि आगे चल के हमें ये टेम्पलेट की लाइंस जो हैं तो लाइन वेट पॉली लाइंस की शक्ल में चाहिए। सो लाइन LWP लाइन वेरिएबल चेक कर लें, इक्वल टू 2 है। इसके बाद जो है तो फ़िल्टर की कमांड के ज़रिए जो है तो हर एक लाइन की लेयर चेक कर लें और लेफ़्ट और राइट दोनों की यानी, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख रहे हैं 4 यानी येलो, ग्रीन, मैजेंटा और रेड, जिसमें सबसे आखिरी जो है तो डिज़ाइन या कट लाइन है और सबसे ऊपर जो है तो हमारा टॉप FRL है। इनको जो है तो इकट्ठा सेलेक्ट करके P-edit की कमांड के ज़रिए जो है तो हम ज्वाइन कर देते हैं। सो चारों का जो है तो ज्वाइन हो गया। इसके बाद जो है तो फर्स्ट सरफेस हमारी जो है तो यानी बेस सरफेस होती है और सेकंड सरफेस यानी वो जो है तो हमारी टॉप सरफेस होती है, जैसे FRL हो गया। नॉर्मली जो है तो फर्स्ट सरफेस हमारी जो है वो जो CSNSL होता है और जो है तो सेकंड सरफेस हमारी जो है तो डिज़ाइन कट लाइन होती है। इसमें जो है तो हमारे पास नीचे जो है तो जब हम फॉर मल्टीपल सेक्शंस पे स्लोप्स अप्लाई करते हैं तो 3 पैरामीटर है, अलाइंड, हॉरिजॉन्टल और टॉप पॉइंट। तो इसमें हमने जो है तो अलाइंड का सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट सरफेस है उसकी लाइंस जो हैं तो एक्सटेंड होंगी अपनी अलाइनमेंट में, यानी अपने एंगल को मेंटेन रखते हुए, ना कि हॉरिजॉन्टली जो है तो एक्सटेंड होके ये जो है तो ज्वाइन कर देंगे। तो अभी जो है तो हम इसमें इस केस में 1 बाय 1 जो है तो यूज़ करेंगे। पहले जो है तो हमने फर्स्ट सरफेस जो है तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन स्ट्रक्चर 1 लिया था, अभी जो है तो हम डिज़ाइन स्ट्रक्चर 2 लिया। तो हमारी लाइंस जो हैं तो टॉप FRL उसकी साइड स्लोप्स जो हैं तो वो
दूसरे स्ट्रक्चर तक जो है तो आगे एक्सटेंड हो गई हैं। उसके बाद जो है तो हम ऐसे ही पहले क्रॉस सेक्शन RD0 के ऊपर हम जो है तो चेकिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस हमने जो है तो अभी अपनी बॉटम सरफेस या कट लाइन जिसके अबाउट हम कट और फिल मालूम करेंगे वो जो है तो डिज़ाइन ले ली और जो है सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके उस पर जो है तो साइड स्लोप्स की वैल्यूज़ जो है तो अप्लाई कर दी। इसके बाद जो है तो हमारा अगला स्टेप होगा ड्रेन्स, जहाँ पर भी हमारा रोड जो है तो कट में आ रहा है वहाँ पे जो है तो ड्रेन्स ऑटोमेटिकली जो है तो अप्लाई हो जाएंगी। इसके लिए हमारे पास जो है तो ड्राइंग एडिटर में जो है तो यानी लेफ़्ट साइड ड्रेन और राइट साइड ड्रेन्स की जो है तो ब्लॉक होने चाहिए, जिनके नाम जो है तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो अगले स्टेप में हमने जो है तो फर्स्ट सरफेस CS नेचुरल सरफेस और सेकंड सरफेस जो है तो वो डिज़ाइन कट लाइन ली। अब यहाँ पे जो है तो हम अप्लाई करेंगे। सो ये दो ब्लॉक्स जो हैं तो हमारे पास ड्राइंग एडिटर के अंदर जो है तो इंटरनली मौजूद हैं। जो है तो ये लेफ़्ट जो है साइड पर जो है ब्लॉक है, इसमें जो है तो एक टॉप पॉइंट है। सो ये पॉइंट जो है तो फ्यूचर में हमें जो है कैच पॉइंट्स निकालने के लिए और प्लान के ऊपर साइड स्लोप शो करने के लिए मदद देगा। सो इसकी लेयर डिज़ाइन लेफ़्ट ड्रेन टो ये जो है तो होनी चाहिए और लाइन जो है तो हमारी डिज़ाइन की लेयर में होनी चाहिए। इवन उसका कलर जो भी हो, लेकिन लेयर उसकी जो है तो वो डिज़ाइन नाम की जो है तो हो। इस तरह जो है तो हम राइट साइड का जो ड्रेन का ब्लॉक है उसको भी जो है तो चेक करके एग्जामिन कर लेते हैं। ये जो है तो हमारा ब्लॉक था, इसमें इसकी लेयर जो है तो ये डिज़ाइन है लाइन की, P लाइन ऑब्जेक्ट है, इसके लेयर जो है तो डिज़ाइन है और इसका जो है तो जो बेस पॉइंट है इसमें भी एक पॉइंट डिज़ाइन राइट ड्रेन टो। इसमें जो है तो स्पेलिंग्स में जो है मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना जो है तो सॉफ्टवेयर जो है तो हमें एरर मैसेज दे देगा। तो इसलिए जो है तो ड्रेन के लिए ब्लॉक बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि उसमें जो है तो P लाइन से बना हो, उसकी लाइन जो है तो लाइट वेट LW पॉली लाइन हो और डिज़ाइन के लेयर में हो। और अगर हमने जो है तो उसको अलाइनमेंट के ऊपर भी जो है तो एज कैच पॉइंट्स साइड स्लोप्स जो है तो प्लॉट करके लाइन में दिखाना है तो उसमें जो है तो पॉइंट भी होना चाहिए। सो वो सॉफ्टवेयर ने खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि जहाँ पे भी जो है तो वो रोड हमारा जो है तो साइड स्लोप्स कट में आ रही हैं वहाँ पे जो है तो ऑटोमेटिकली जो है ये लेफ़्ट ड्रेन और राइट ड्रेन के ब्लॉक्स जो हैं तो अप्लाई हो जाएंगे। सो इसलिए जो है तो हम इसमें जो है तो साइड स्लोप्स की जो है वैल्यूज़ भी लिखवा देते हैं। जब ब्लॉक लगने के बाद जो है तो हमारी फिर साइड स्लोप्स इस पर अप्लाई होती हैं, जिनकी वैल्यूज़ जो है तो ऊपर दी गई हैं। तो पहले डिज़ाइन की लाइन के साथ हमारा ड्रेन का ब्लॉक लगेगा, फिर उसके बाद जो है तो जो टॉप पे लेफ़्ट और राइट साइड स्लोप्स के पैरामीटर दिए गए हैं वो जो है तो अप्लाई होंगे, जिसमें हमारी कंडीशन फॉर फिल भी अप्लाई हो जाएगी। अगर कहीं पे फिल की वैल्यू जो है तो 2 से कम हो तो वहाँ पे स्लोप हमारी जो है तो इक्वल टू 3:1 होगी, और अगर 2 से ज़्यादा हो तो स्लोप हमारी 1:1 हो जाएगी। तो तमाम क्रॉस सेक्शंस के ऊपर हमने जैसा कि देख रहे हैं ड्रेन्स और जो है तो साइड स्लोप्स जो है तो अप्लाई कर दें। जैसे यहाँ पे 3:1 लगा है, जबकि जो है तो और जगहों पे जो है तो 2:1 जो है तो उसकी स्लोप लगी होगी। अगला स्टेप जो है तो हमारा ये है कि ये जो साइड स्लोप्स लगी हुई हैं ये भी जो है तो देखिए हमारे डिज़ाइन के लेयर में ये भी लाइंस अपनी जो है तो एक्सटेंड हुई हैं, और ये हमारी जो है तो टॉप FRL की लेयर है। सो आगे चल के हम जो है तो जो हमारी साइड स्लोप्स की सिंबल यानी टेक्स्ट लिखी हुई है इसको हम जो है तो
रिप्लेस कर देते हैं इसके सिंबल के साथ। जैसे यहाँ पे जो है तो हमने लिया हुआ है 3:1 फिल स्लोप 13 नाम का जो है तो ब्लॉक है हमारे पास। सो रिप्लेस कट स्लोप टेक्स्ट विद ब्लॉक्स, हमने जो है तो इसका वो ब्लॉक जो है लिया। ये टेक्स्ट भी जो है अपनी अलग लेयर के अंदर है। सो जहाँ पे भी जो है तो 3:1 अपनी स्पेसिफिक लेयर के अंदर पाई जाएगी, वो जो है तो ड्राइंग के अंदर उस ब्लॉक से जो है तो रिप्लेस हो जाएगी। तो तमाम जो है तो क्रॉस सेक्शंस के ऊपर जहाँ जहाँ 3:1 अपनी स्पेसिफिक स्लोप्स की लेयर में होगी, वहाँ पे वो अपने ब्लॉक में चेंज हो जाएगी, वो उसके साथ जो है तो रिप्लेस हो जाएगी। आगे चल के जो है तो हमारे पास जो है तो जो और स्लोप्स हैं जैसे 1:1 है, उसको भी जो है तो रिप्लेस कर देंगे अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, जिसमें यहाँ पे जो है तो ब्लॉक जो है हमारे पास 3:1 के साथ जो है रिप्लेस हो गया। अब जो है तो हम 1:1 की रेशो स्लोप को जो है तो अगर रिक्वायरमेंट हो उसको भी जो है तो ब्लॉक के साथ जो है तो रिप्लेस कर देंगे 1:1। ये ट्रायंगल जो है तो इसका बेस पॉइंट है, ये जो है तो इसका डिस्टेंस देखा, ये जो है 0.25 है और सो पी लाइन की मदद से हम ये ब्लॉक बनाएंगे 1:1 का 1:1। जो आप देख रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है तो हम जो टेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है तो हम चेंज कर देते हैं। इसकी रोटेशन जो है तो हमने 0 कर दी और इन वैल्यूज़ को जो है तो मूव करके नीचे अपने ब्लॉक के ऊपर जो है तो रख दिया, पुराने वाले को जो है तो मिटा दिया। इसको जो है तो हम रोटेट कर देते हैं 45 के एंगल पे। इससे जो है तो इसका ब्लॉक को जो है तो नाम देंगे इंसर्ट ब्लॉक 1:1। यहाँ से हमने जो है तो ब्लॉक नेम जो है कॉपी किया, तो जो पुराना ब्लॉक था उसको जो है तो हमने इसे नए ब्लॉक से जो है तो रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए हमने जो है तो नाम उसका वही जो है 1:1 रखा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, ब्लॉक ऑलरेडी मौजूद था उसको रीडिफाइन का ऑप्शन दे दिया। ब्लॉक का बेस पॉइंट जो है तो ज़रा सा जो है तो ब्लॉक से हटा के रखते हैं ताकि हमारे ये सिंबल की जो स्लोप की लाइन है वो जो है तो सेक्शन की स्लोप की लाइन से ज़रा से फासले पे हो, ताकि इनमें जो है तो फ़र्क आसानी से जो है तो पता लग सके। अब जो है तो हम रिप्लेस कट स्लोप विद ब्लॉक्स वो लेंगे। पहले क्रॉस सेक्शन पे आते हैं, इसमें से जो है तो रिप्लेस कट स्लोप फॉर ब्लॉक्स। सो जहाँ पे भी जो है तो हर सेक्शन के अंदर जो है सिंबल स्ट्रिप्स चेक करेगा कि जहाँ पे भी जो है तो 1:1 का ब्लॉक होगा, रिप्लेसिंग स्लोप टेक्स्ट विद, आगे उसका नाम लिख दिया हमने, तो वो अपने सिंबल से जो है तो रिप्लेस हो जाएगा। जहाँ पे भी जो है तो 1:1 कट में होगा वो जो है तो अपनी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन में रिप्लेस हो जाएगा। अगर मुख्तलिफ़ कट की वैल्यूज़ हों तो मुख्तलिफ़ जो है तो ब्लॉक्स बना के जो है वहाँ पे जो है तो उनके नाम अप्लाई किए जाते हैं। इसलिए जब हम इसकी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट वैल्यूज़ जो हैं तो वो फ़िल्टर हो जाती हैं और फिर उस फ़िल्टर क्राइटेरिया के मुताबिक जो है तो
ब्लॉक इंसर्ट होता है। सो इसलिए जो है तो अगर कट की कोई और वैल्यू भी जो है यहाँ पे दी गई हो तो वो रिप्लेस नहीं होगी, सिर्फ 1:1 की जो है तो वही रिप्लेस होगी। उसकी लेयर को जो है तो हम फ्रीज़ कर देते हैं 3:1 और 1:1 के ब्लॉक्स जो हैं तो सिंबल हमारे पास यहाँ पे लग गए। अगला स्टेप जो है तो हम कि टेक्स्ट हमारी जो है तो आप देख रहे हैं कि मिरर होने की वजह से जो है तो यानी अपने जो है तो एक्चुअल डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जो है तो हम इन ब्लॉक सिंबल्स को जो है तो फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करके जो है तो इन्हें एक्सप्लोड करेंगे और एक्सप्लोड करने के बाद जो है तो जो टेक्स्ट है इसका हम सबका जो है तो रोटेशन एंगल जो है तो पहले 90 किया, फिर उसके बाद जो है तो इसको जो है तो 180 करके चेक किया और ये इसमें जो है तो अपसाइड डाउन को जो है तो नो कर दिया, बैकवर्ड को इसको भी नो कर दिया। तो दोबारा जो है तो यस करके चेक किया तो ये अपनी जो है तो टेक्स्ट सही पोजीशन पे जो है तो प्लॉट होगी, जहाँ पे भी जो है तो होगी। सो मेरा होने की वजह से जो है तो जो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन में फ़र्क आ गया था वो जो है तो उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ पे चेंज करने से जो है तो चेंज हो जाएगा। सो अगर कहीं पे जो है तो टेक्स्ट हमारे पास जो है तो इस कंडीशन में जैसे कि दिखाई दे रही है 1:3 स्लोप में जो है तो राइट साइड पे टेक्स्ट हमारी जो है तो सही डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए जो है तो इसे हम फ़िल्टर करते हैं। इसकी अपनी लेयर है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ इसी को जो है तो फ़िल्टर होना चाहिए। इसकी टेक्स्ट की वैल्यू है, रोटेशन एंगल इसका यही रहे। सो इस रोटेशन एंगल के बिहाफ है पूरी ड्राइंग में जहाँ कहीं भी 3 स्लोप सिंबल्स के ऊपर ऐसे लिखा होगा वो जो है तो सिलेक्ट हो जाएगा और इसके हम जो है तो बैकवर्ड्स और मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो हैं तो तब्दील कर देंगे। सो थ्रू आउट जो है तो इस तरह जो है तो हम मुख्तलिफ सेक्शंस के ऊपर जो है तो चेक कर लेंगे कि कहीं पे हमारी जो टेक्स्ट लिखी हुई है वो कोई गलत डायरेक्शन में तो नहीं है, और उसकी ओरिएंटेशन जो है तो उसके रोटेशन एंगल के ज़रिए और उसकी जो है तो बैकवर्ड और अपसाइड वगैरह प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए जो है तो सिलेक्ट हो जाएंगी। हर एक की जो साथ जो है तो वहाँ पे इसका टो पॉइंट भी है, जैसे देखें डिज़ाइन लेफ़्ट ड्रेन टो, तो यही पॉइंट जो है तो हमारा आगे चलेगा। ये हमारी डिज़ाइन FRL की लेयर है, ये हमारी जो है तो डिज़ाइन जो कि कट लाइन बनेगी हमारी, इसके बिहाफ में हम कट एंड फिल कैलकुलेट करेंगे। इस तरह जो है तो ये डिज़ाइन राइट साइड की जो है तो स्लोप है। तो इस मेनू को क्लोज़ करके जो है तो अगले ट्यूटोरियल में मज़ीद जो है तो हम देखेंगे।